जैसे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण, लेकिन अगर मैं इसको इम्पोर्टेंस कर दूं तो ANCE, इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, नाउन, किसी का महत्व, इम्पोर्टेंस। ऐसे ही इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस हो गया नाउन और इंटेलिजेंट क्या हो गया एडजेक्टिव। और तो इस तरीके से इंजेन्यूइटी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 34। तो इसमें हम दो ही वर्ड रूट्स पे बेस्ड वर्ड्स को करेंगे। पहला है इंचिनस। इंचिनस का मतलब होता है इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब होता है जो जन्म के टाइम से ही होता है, उसको हम बोलते हैं इनबॉर्न, यानी कि जो नेचुरल होता है, जो पहले से ही है, यानी कि जो नेचुरल है। अब इसका क्या मतलब है, इससे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो है, पहला वर्ड है इंजेन्युअस। तो जो इंजेन्युअस होगा एक एडजेक्टिव है, तो ये उन लोगों को के लिए बोला जाता है जो ऑनेस्ट होते हैं, जो बनावटी नहीं है। क्योंकि जो नेचुरल है उसको कुछ बनावटीपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऑनेस्ट होते हैं ये, या फ्रैंक होते हैं। फ्रैंक का मतलब है कि अपने दिल में कोई भी बात नहीं रखते हैं, जो भी हो बता देते हैं, फ्रैंक, ठीक। या जो आर्टलेस होते हैं, आर्टलेस मतलब चालाक नहीं है, जो उनको बोला जाता है इंजेन्युअस। यहाँ पे आर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरह की कलाकृति से है कि कोई चालाकी नहीं है, मतलब जो नेचुरल होता है उनको हम आर्टलेस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसइंजेन्युअस। तो यानी कि डिसइंजेन्युअस हो जाएगा डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट हो गया, या आर्टफुल जो है, आर्टफुल हो गया, ठीक है। ये चालाक टाइप के लोग होते हैं, यानी कि हम इनको जो है, मतलब उन लोगों के लिए हम इनको इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं जो चालाक होते हैं। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक, जो धोखा दे, कभी भी धोखा दे सकते हैं, कनिंग हो गया। या इसको हम बोल सकते हैं क्राफ्टी, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी, ठीक है। इंजेन्युअस के कुछ क्लोज सिनोनिम्स हैं। क्लोज सिनोनिम्स मतलब जो इससे मिलते जुलते ही हैं पर एक्चुअली है नहीं। जैसे इसका जो एक्चुअल सिनोनिम है वो है नाइव। नाइव भी वही होता है जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो भरोसा करने के लिए तैयार रहता है लोगों के ऊपर। तो नाइव का मतलब भी करीब करीब वही होता है, एक आर्टलेस। जो आर्टलेस है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे नाइव। या जिसको एक्सपीरियंस कम है किसी चीज़ का, नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंस कम है किसी पर्टिकुलर चीज़ का, उसको हम बोलेंगे नाइव। तो नॉट हैविंग इनफ नॉलेज और एक्सपीरियंस, उसको भी हम बोलेंगे नाइव। यानी कि नाइव और इनजेन्युअस का मतलब होता है सीधा साधा भोला भाला, सीधे साधे भोले भाले, ऐसे उन पर्सन के लिए हम इन एडजेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो दो और वर्ड्स हैं, एक होता है गलेबल। ये क्लोज सिनोनिम है इंजेन्युअस का, पर गलेबल उनको बोला जाता है जिनको कोई भी डिसीव कर सकता है, कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी जिनको ठग सकता है कभी भी, ऐसे लोगों के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है गलेबल। तो गलेबल यानी कि जो ईजिली जिनको फूल किया जा सकता है या ट्रिक किया जा सकता है, तो इनको हम बोल सकते हैं ईजिली फूल्ड या ईजिली ट्रिक्ड, ठीक है। क्योंकि ये एडजेक्टिव्स हैं, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाइव एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव का जो सिनोनिम होगा या एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हमें एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है वर्ब की। फूल मतलब होता है किसी को डिसीव करना एज ए वर्ब। तो ईजिली फूल्ड, जिसको मतलब ईजिली फूल्ड का मतलब आसानी से बेवकूफ़ बनाया हुआ। ईजिली ट्रिक्ड, ट्रिक मतलब ये होता है धोखा देना। तो गलीबल वही होता है जिसको आराम से कोई भी जो है धोखा दे सकता है, कोई भी जिसको ठग सकता है। और फिर है क्रैचुलस। क्रैचुलस ऐसे पर्सन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं इस एडजेक्टिव को, जो किसी भी चीज़ पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, जो तैयार रहते हैं भरोसा करने के लिए कि हाँ ऐसा, मतलब कोई किसी ने कुछ बोला या कुछ भी उनको दिखा तो वो भरोसा करने के लिए बिल्कुल तैयार जो है, उनको बोला जाता है क्रैचुलस। टू रेडी टू बिलीव थिंग्स, बहुत हद से ज़्यादा तैयार है, जो
बात करने की, जो भरोसा करने के लिए, ठीक है। ऐसे पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। जो ज़रा भी स्केप्टिकल नहीं है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउट करता हुआ। स्केप्टिकल मतलब जिसको डाउट रहता है बार बार, जिसको डाउट है, डाउटफुल है, शक होता है जिसको कि ऐसा, मतलब जिसको संदेह है, जिसको जो श्योर नहीं है। तो नॉट स्केप्टिकल क्या हो जाएगा, जो जिसको कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, इसकी अमेरिकन स्पेलिंग में के आता है, स्केप्टिकल। नॉट स्केप्टिकल का मतलब हो जाएगा क्रेचुलस, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड लिखा था ऊपर, पहला हमने शुरू कराया था इंजेन्युअस। इसको इस वर्ड के साथ कंफ्यूज मत करना, इंजीनियस। इंजीनियस होता है, जीनियस बोलो या इंजीनियस बोलो एक ही बात है। जीनियस का मतलब क्या होता है, जो क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, उसको हम बोलते हैं ना जीनियस, तो वही है। कभी कभी क्या होता है कि इन लगने से, इन जनरली ये इन नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, लेकिन कभी कभी इन लगने से ये जो वर्ड है ना, जो एडजेक्टिव है या जो भी वर्ड हमने यूज़ किया है, उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है। तो इंजीनियस होता है क्लेवर। मतलब हर बार इनका मतलब नॉट नहीं होता है। यहाँ पे इंजीनियस मतलब क्लेवर है, जो इन्वेंटिव है, जो रचनात्मक है, इन्वेंटिव, या हम इसको बोलते हैं इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब ये होता है जो रचनात्मक है। जो रचनात्मक मतलब जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसके पास वो एबिलिटी है डिफरेंट तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है, कुछ नया करने की, कुछ क्रिएटिव करने की। उस पर्सन के लिए हम ये एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, क्लेवर, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, हो जाएगा इंजीनियस। अच्छा, क्लेवर का मतलब होता है इंटेलिजेंट, और एक वर्ड और लिखा था कनिंग। कनिंग होता है जो चालाक है, ठीक है। चालाक नेगेटिव सेंस में, जो धोखा दे सकता है, लेकिन क्लेवर एक पॉजिटिव वर्ड की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। क्लेवर का मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंट। तो ये तो थे इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स। अब इन जो 5 वर्ड्स लिखे हैं या जो 6 वर्ड्स लिखे हैं, इनका अब नाउन फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है। तो ये इनके नाउन फॉर्म्स हैं सारे के सारे। तो नाउन फॉर्म्स का मतलब होगा ये क्वालिटी हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ बीइंग। क्वालिटी ऑफ बीइंग व्हाट, जो ऊपर एडजेक्टिव्स लिखे हैं वो होने की क्वालिटी को हम बोलेंगे, उसका नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो। जैसे पहला वर्ड है इंजेन्युअस का हो गया इंजेन्युअसनेस। जनरली एडजेक्टिव पे नेस लगा के हम नाउन बना सकते हैं। तो इंजेन्युअसनेस क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंजेन्युअस। तो एक नाउन की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो आई लाइक हर इंजेन्युअसनेस, मुझे उसकी इंजेन्युअसनेस पसंद है। का मतलब क्या है, उसकी ईमानदारी मुझे पसंद है। तो इसको हम ऑनेस्टी बोल सकते हैं या फ्रैंकनेस बोल सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट तो नाउन हो गया, सॉरी ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, ऑनेस्टी बोल सकते हैं या फ्रैंकनेस बोल सकते हैं। ऐसी नाइव होने की जो क्वालिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ बीइंग नाइव। भोला भाला होने की जो क्वालिटी है उसको बोलेंगे हम नाइविटी। या तो इसको पढ़ते हैं नाइविटी या नाइविटे, थोड़ा फ्रेंच इसका उच्चारण आ जाएगा एंड में, तो इसको हम बोलेंगे नाइविटे, नाइविटे या नाइविटी। आई लव योर नाइविटी, तुम्हारा सीधापन मुझे पसंद है, ठीक है। और ऐसी क्वालिटी ऑफ बीइंग गलेबल, क्वालिटी ऑफ बीइंग गलेबल क्या हो जाएगा, गलेबिलिटी। गलेबिलिटी हो जाएगा क्वालिटी ऑफ बीइंग गलेबल, ठीक। ऐसे ही क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रैचुलस। क्रैचुलस मतलब ये भी भोला भाला ही है, जो भरोसा करने को तैयार है किसी भी चीज़ पे, किसी आदमी पे, जो किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत भरोसा करने को जो तैयार है, ठीक है। तो वो क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रैचुलस क्या हो जाएगा, क्रेड्यूलिटी। इसको बोलेंगे क्रेड्यूलिटी, क्रेड्यूलिटी, ठीक। और ये था इंजीनियस, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंजीनियस, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंजीनियस। इसको हम बोलेंगे इंजीन्यूइटी, इंजीन्यूइटी। ये वर्ड थोड़ा अलग है इनसे, ये इसलिए लिखा था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इंजेन्युअस ऑनेस्ट होता है, इंजीनियस इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। और वो क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, क्वालिटी ऑफ बीइंग इंजीनियस इंजीन्यूइटी, इंजीन्यूइटी। यानी कि इसको अगर मुझे नाउन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं बोल सकता हूँ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ENC होता है हमारा नाउन सफिक्स,
और ENT हो जाता है एडजेक्टिव सफिक्स। जैसे इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव है, महत्वपूर्ण, लेकिन अगर मैं इसको इम्पोर्टेंस कर दूं तो ANCE, इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगा, नाउन, किसी का महत्व, इम्पोर्टेंस। ऐसे ही इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस हो गया नाउन और इंटेलिजेंट क्या हो गया एडजेक्टिव। और तो इस तरीके से इंजेन्यूइटी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये हो गए इसका नाउन फॉर्म्स। अगला और आखिरी वर्ड रूट है क्रीडो। क्रीडो मतलब होता है टू बिलीव, भरोसा करना। इसी से रिलेटेड पहला वर्ड था क्रेचुलस। OUS एडजेक्टिव सफिक्स होता है जिसका मतलब होता है फुल ऑफ, भरा हुआ। किससे, क्रीडो। फुल ऑफ, क्रेड का मतलब क्या है, फुल ऑफ बिलीविंग, बिलीविंग से भरा हुआ, जो हद से ज़्यादा तैयार है भरोसा करने के लिए, उसको बोला जाता है क्रेचुलस। अब क्रेडिट, आपको पता है क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट, इसका लेना देना भी भरोसा करने से ही है। क्रेडिट का मतलब जनरली आम बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, उधार बोलते हैं जिसको। व्हेन यू बोरो समथिंग फ्रॉम समवन, जब आप कुछ बोरो करते हैं, कुछ उधार लेते हैं, तो किस बेसिस पे आपको उधार मिलता है, क्रेडिट। यानी क्रेडिट किस बेसिस पे मिलता है, आपके कहीं ना कहीं भरोसा होता है। तो क्रेडिट एक एबिलिटी है, एक आपकी एक एबिलिटी, एक आप कुछ भी सामान को खरीदने की या कुछ भी अपने पास रखने की आपकी एबिलिटी है, जिसमें ये बोला जाता है कि फ्यूचर में हम पे करेंगे, बाद में पे कर देंगे उसके बदले, उस एबिलिटी को हम क्रेडिट बोलते हैं, है ना। तो चलो मैंने ये टाइप कर दिया, द एबिलिटी ऑफ ए कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट द पेमेंट विल बी मेड इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में किसी टाइम पे। तो ये कह रहा है कि क्या किसी आपकी जो एबिलिटी है, आपके अंदर पावर है, कैपेबिलिटी है उधार लेने की, और किस बेसिस पे वो उधार मिलता है, बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट, ये ट्रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो ट्रस्ट के आधार पर ही आपको जो है उधार दिया जाता है, कि वो ट्रस्ट क्या है कि पेमेंट फ्यूचर में होगी। ठीक है, और इसको इसका एक और मतलब होता है मनी दैट यू बोरो फ्रॉम अ बैंक, किसी बैंक से आप जो उधार लेते हैं उसको भी हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे बोल सकते हैं आई हैव गॉट अनलिमिटेड क्रेडिट, मेरे पास अनलिमिटेड क्रेडिट है, मतलब अनलिमिटेड एबिलिटी है उधार लेने की। वो आपका ट्रस्ट होगा जहाँ से भी आप उधार ले रहे हो, आई हैव गॉट अनलिमिटेड क्रेडिट। दूसरा वाला जो मीनिंग है उस सेंस में अगर इसको यूज़ करना है तो हम बोल सकते हैं, जैसे बोलना कि बैंक ने मना कर दिया है अब आगे क्रेडिट देने से, द बैंक हैज़ रिफ्यूज टू एक्सटेंड क्रेडिट। बैंक ने मना कर दिया है, एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ाना या फैलाना जिसको बोलते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया है क्रेडिट को एक्सटेंड करने से। ठीक है, यानी कि उधार अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एक क्रेडिट का मतलब वो भी होता है जब आप बोलते हैं ना कि इसका श्रेय जाता है, श्रेय जो बोलते हैं कि क्रेडिट किसको जाता है, द क्रेडिट गोज़ टू, जैसा आप बोल सकते हो द क्रेडिट गोज़ टू रवि को क्रेडिट जाता है किसी पर्टिकुलर काम का। तो क्रेडिट मतलब सारा भरोसा, सारा रिस्पेक्ट उसको जाता है, तो वो सेंस में भी यूज़ होता है क्रेडिट। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो ये सारे क्रेडिट वाले वर्ड्स का मतलब भरोसा ही होगा। वही ABL ही जो है एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसका मतलब होता है के लायक, भरोसा के लायक जो है, क्रेडिबल। यानी कि क्रेडिबल मतलब हो जाएगा विश्वसनीय, जिसको बोलेंगे जिस पर भरोसा किया जा सकता है, उनको डिफाइन करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसको भरोसा किया जा सकता है। ठीक है, या कन्विंसिंग जो होता है, कन्विंस मतलब होता है मनाना, कन्विंसिंग मतलब देखो मनाया हुआ, इसका मतलब क्या है, मनाता हुआ, इसका मतलब है कि आप मान रहे हो किसी चीज़ को, तो यानी कि जिस पर आप भरोसा करोगे उसको ही आप अप्रूव करोगे कि हाँ ठीक है ये सही है। ठीक, जैसे हर स्टोरी वॉज क्रेडिबल, उसकी जो कहानी थी वो विश्वसनीय थी, यानी कि भरोसे के लायक थी, झूठ नहीं था, मतलब वो हर स्टोरी वॉज क्रेडिबल। और इसका उल्टा हो जाएगा इनक्रेडिबल। तो क्रेडिबल हो जाएगा दैट कैन बी बिलीव्ड, इनक्रेडिबल हो जाएगा डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल टू बिलीव। ठीक है, जैसे माना कोई प्लेयर है या कोई सिंगर है या कोई किसी जिसको आप जानते हो और आपको पता है कि यार ये ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है,
ठीक है, आपके आसपास ही कोई हो सकता है, जैसे एग्जाम में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आप बोल सकते हो यार उसकी परफॉर्मेंस तो इनक्रेडिबल है, मतलब सरप्राइजिंग है। तो एक तरह से इसका मतलब एक मतलब हो जाता है अमेजिंग। अमेज मतलब चकित करना, अमेजिंग मतलब सरप्राइजिंग, ठीक है। या हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक तो होता है सामान्य ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है जो सामान्य नहीं है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक्स्ट्रॉर्डनरी होता है डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी कि इनक्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, और इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा किसी चीज़ की विश्वसनीयता को, विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा, क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रेडिबल, तो ये क्वालिटी हो जाएगी। क्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रेडिबल। जैसे आप बोलोगे यार मुझे उसकी ना जो विश्वसनीयता है उस पर डाउट है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पे, एक सेंटेंस, ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी आफ्टर ही हैड बिट्रेड अस। बिट्रेड मतलब होता है धोखा देना। धोखा, जब उसने हमें धोखा दे दिया था उसके बाद उसने जो है क्या करा, अपनी जो विश्वसनीयता है वो खो दी थी। ही लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। और इनक्रेडिबिलिटी ये भी नाउन फॉर्म में है, अविश्वसनीयता हो जाएगा इनक्रेडिबिलिटी। क्वालिटी ऑफ बीइंग इनक्रेडिबल, तो इनक्रेडिबिलिटी क्या हो जाएगा, अविश्वसनीयता, और ये हो जाएगा विश्वसनीयता, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्रीडो या क्रेडो। क्रीडो या क्रेडो दोनों ही हैं इसके उच्चारण। अच्छा देखो, क्रीडो होता है किसी की मान्यताएं होती है ना, कोई क्या मानता है, किसी का क्या मत है, किसी का ओपिनियन हो गया, या किसी का जो सेट ऑफ बिलीव्स है उसको बोला जाता है क्रीडो, सेट ऑफ बिलीव्स। तो किसी का पर्सनल बिलीव्स जो होते हैं, पर्सनल बिलीफ, व्यक्तिगत जो किसी के बिलीव्स है ना उसको हम बोल सकते हैं पर्सनल बिलीव्स, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। अकॉर्डिंग टू देयर क्रीडो, उनके मत के अनुसार या उनका जो पर्सनल बिलीव्स हैं उनके अनुसार, ऑल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर एजुकेशन, सबको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ऑल मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर एजुकेशन, ठीक है। और क्रीड होता है रिलीजियस बिलीफ, ये भी मत ही है लेकिन ये कैसे, ये किसी का मान्यताएं हैं, पर ये हो जाएगा, ये सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ है, सेट ऑफ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि अलग अलग रिलीजन्स के में जो आपकी मान्यताएं हैं उनकी बात हो रही है, सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। इसका एग्जांपल है दे डोंट डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना, तो वो भेदभाव नहीं करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये प्लूरल फॉर्म है बेसिस की, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, कलर एंड क्रीड। मतलब वो जाति हो गया, नस्ल हो गया, रंग हो गया, ठीक है। और क्रीड का मतलब धर्म की जो मान्यताएं हैं, यानी कोई किसी भी धर्म का हो, किसी उसकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, उसकी रेस जाति कोई भी हो, उसका कलर कोई भी हो, उन सब के आधार पर, इनमें से किसी के भी आधार पर भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, कलर एंड क्रीड। तो ये क्रीड का मतलब क्या है, सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स। नेक्स्ट वर्ड इज क्रीडेंस। क्रीडेंस होता है, ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल ओकेजन्स में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और कभी कभी इनफॉर्मली भी यूज़ होता है, पर जनरली ये मतलब फॉर्मली यूज़ होगा। क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को सच मान लेना, मतलब आपका मत क्या है कि ये चीज़ सही है। तो अगेन ये क्रेड का मतलब वही बिलीव करने से है, तो इसको बोल सकते हैं द बिलीफ। ये एन सी आया है तो ये नाउन है, नाउन हो गया, ये हो जाएगा द बिलीफ दैट समथिंग इज ट्रू। एग्जाम्पल है द थियरी इज गेनिंग क्रीडेंस अमंग साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के बीच में क्या हो रहा है कि ये जो थियरी है ये गेन कर रही है, प्राप्त कर रही है, क्रीडेंस मतलब भरोसा, यानी कि साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि ये जो थियरी है ठीक है, उनका भी मानना है कि ये सही है, ठीक है। तो क्रीडेंस हो जाएगा। जैसे ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी यूज़ होता है अगर आप इनफॉर्मली यूज़ करो, जैसे कोई कह रहा है, जैसे एक सेंटेंस है आई गिव नो क्रीडेंस टू दैट गॉसिप। उनकी जो गॉसिप है ना उसमें मैं बिल्कुल भी क्रेडेंस नहीं देता हूँ, का मतलब क्या है कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलो तो आखिरी वर्ड है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स जनरली इसका मतलब ही वही भरोसा करने से है,
क्रेडेंशियल्स जनरली वो डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे ये पता लगता है कि आपका जो है एक्सपीरियंस कितना है, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी नॉलेज को जो चीज़ प्रूव करती है। तो जनरली ये उन डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे पता चलता है कि हाँ आपने सच में ये ट्रेनिंग करी है, इस पर्टिकुलर फील्ड में आप स्किल्ड हैं, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं। तो या ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट प्रूविंग योर एक्सपीरियंस, क्वालिटी, नॉलेज। डॉक्यूमेंट जो प्रूव करता है क्या आपकी एक्सपीरियंस, क्वालिटी, नॉलेज, या कभी कभी आपकी जो आइडेंटिटी है, मतलब आप कैसे पता चलेगा, कैसे भरोसा करेंगे आप वही पर्सन हो, तो वो जो डॉक्यूमेंट है ना उसको भी हम क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, द न्यू एम्बेसडर प्रेजेंटेड हिज क्रेडेंशियल्स टू द प्रेसिडेंट। तो जो नया एम्बेसडर क्या होता है, जो किसी दूसरे देश में एक देश से दूसरे देश में वहाँ के लोगों के लिए का जो क्या बोलते हैं उसको, जो राजदूत होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री का दूसरी कंट्री में रह रहा है, वहाँ के लोगों का की प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए जो होता है, ठीक है। द न्यू एम्बेसडर प्रेजेंटेड, उसने क्या करा, जो नया एम्बेसडर था, प्रेजेंटेड प्रस्तुत किया अपने डॉक्यूमेंट्स टू द, या अपनी आइडेंटिटी टू द प्रेसिडेंट। और जैसे ये क्रेडेंशियल्स है, ये कभी कभी उस क्वालिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, क्वालिटी हो गया या नॉलेज हो गया जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, प्रोफेशनली। जैसे एग्जांपल है, शी हैज़ ऑल द क्रेडेंशियल्स फॉर द जॉब। उसके पास सब क्रेडेंशियल्स है, यानी सारी क्वालिटीज़ हैं किसके लिए, जो पर्टिकुलर जॉब है उसके लिए जो भी क्वालिटी चाहिए वो सब उसके पास मौजूद है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, 2 एक्सरसाइजेज हैं, मैच द फॉलोइंग। पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करना, और नहीं तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अ सेट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, तो वो होता है क्रीड। कास्ट एंड क्रीड साथ साथ चलते हैं, ठीक है। किसी का कास्ट और क्रीड मतलब धार्मिक मान्यता जो है, तो ये ऐसे याद रखना, क्रीड, कास्ट एंड क्रीड। क्रीड का मतलब है रिलीजियस बिलीव्स। टू रेडी टू ट्रस्ट थिंग्स, वो होता है क्रेचुलस, जो हद से ज़्यादा तैयार है भरोसा करने के लिए। द बिलीफ दैट समथिंग इज़ ट्रू, ये मानना कि इसे सच है, तो उस बिलीव को हम बोलते हैं क्रीडेंस होता है वो, ठीक है। डिफ़िकल्ट टू बिलीव, और जो मुश्किल है, जिसको इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट है, जिसको आप मान नहीं सकते, मतलब जिस पर भरोसा करना मुश्किल है, पॉजिटिव सेंस में ये ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी कि जो अमेजिंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल। ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, यानी कि जो नेचुरल है तो उसको हम बोलेंगे इंजेन्युअस। अ सेट ऑफ पर्सनल बिलीव्स, जो पर्सनल बिलीव्स हैं तो वो होता है क्रीडो या क्रेडो। इनएक्सपीरियंस्ड है, आर्टलेस है, आर्ट से भरा हुआ नहीं, मतलब चालाकी से भरा हुआ नहीं है, भोला भाला, तो उसको क्या बोलेंगे, जो इनएक्सपीरियंस्ड है, नाइव। ईजिली ट्रिक्ड और फूल्ड होता है गलिबल, ठीक है। देन वी हैव इन्वेंटिव, क्लेवर, तो जो इनोवेट रचनात्मक है, जो चतुर है, वो हो जाता है इंजीनियस। डिसऑनेस्ट, कनिंग, क्राफ्टी, डिसऑनेस्ट बेईमान है, ईमानदार नहीं है, जो कनिंग मतलब जो चालाक है नेगेटिव सेंस में, और क्राफ्टी का मतलब भी वही है जो किसी को भी ठग सकता है, तो हो जाएगा इंजेन्युअस होता है भोला वाला, डिसइंजेन्युअस। चलिए नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड। ENC आया है, यानी कि नाउन की बात हो रही है, तो नाउन फॉर्म लिखेंगे। जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसको अनुभव नहीं है, उसको तो हम बोलेंगे नाइव, एज एडजेक्टिव की तरह जब यूज़ करेंगे। लेकिन केवल अनुभवहीनता को क्या बोलेंगे, भोलापन जो है उसको क्या बोलेंगे, नाइविटी, या तो नाइविटी या नाइविटी। विलिंग टू बिलीव, जो भरोसा करने के लिए तैयार है, क्रेचुलस। रिलीजियस बिलीफ, कास्ट एंड क्रीड, तो ये हो जाएगा क्रीड। बिलीवेबल, जिस पे भरोसा कर सकते हैं, क्रेडिबल। फ्रैंकनेस, अब ये नेस लग गया, नाउन फॉर्म है। जो फ्रैंक है यानी ऑनेस्ट है, वो तो हो जाएगा इंजेन्युअस, और जो फ्रैंकनेस है तो यानी कि हमें चाहिए नाउन फॉर्म, इंजेन्युअसनेस, क्या हो जाएगा, इंजेन्युअसनेस। क्राफ्टी है, डिसऑनेस्ट है, एडजेक्टिव, तो इंजेन्युअस होता है ऑनेस्ट, उसका उल्टा हो जाएगा डिसइंजेन्युअस। इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है, इंजीनियस। ईजिली ट्रिक्ड हो जाएगा गलिबल। अनबिलीवेबल
अनबिलीवेबल, incredible, documents providing identity, credentials, not skeptical, फिर से बोल दूँ SKEB होता है, US स्पेलिंग है। skeptical मतलब जो डाउटफुल है, जिसको शक करता हुआ, संदेह करता हुआ, वो होता है skeptical। जो not skeptical है हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे C होना था, not skeptical वो हो जाएगा credulous। credulous भरोसा करने के लिए तैयार है जो, ठीक है, credulous। A set of beliefs, किसी के beliefs होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, credo या credo। और आखिरी है द क्वालिटी ऑफ बीइंग इन्वेंटिव, इन्वेंटिव या इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होने की जो क्वालिटी है उसको क्या बोलेंगे नाउन फॉर्म में, या तो हो जाएगा इंजीनियसनेस, इंजीनियस का इंजीनियसनेस, या इंजीन्यूइटी, इंजीन्यूइटी इसका नाउन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सेशन 34 भी हो गया है एंड। तो अब वी आर लेफ्ट विद ओनली 13 सेशंस, होपफुली इस मंथ हम उनको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, जय हिंद।